लोग हैं? चलो इधर। चलो आज फिर से हम लोग का फर्स्ट मैथ क्लासेज में सभी का स्वागत है। और आज बहुपद का चैप्टर नंबर, बहुपद का क्लास नंबर 4, बहुपद का क्लास नंबर 4। इससे पहले हम लोग बहुपद का 3 क्लास कर लिए हैं और आज चौथा क्लास है। कितना तक क्वेश्चन हो गया है? 80 तक। और आज हम लोग 81 से क्वेश्चन करेंगे और ये हमको लग रहा है कि आज बहुपद का लास्ट क्लास होगा। चलो तो सब लोग पेन और कॉपी को निकाल के रेडी हो जाओ, क्योंकि स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। आया है? बस 2 सेकंड वेट करो, क्वेश्चन आ गया। 2 सेकंड हो गया। चलो बहुपद का क्लास नंबर 2। चलो बनाओ क्वेश्चन। अजय पीडीएफ ओपन हो जाने दो। इसका टोटल सब्जेक्टिव भी बनाओ क्वेश्चन बैंक से। अगर क्वेश्चन बैंक ले सब्जेक्टिव नहीं बनाता है तो ये जो हम बुक दिए हैं, कोचिंग का जो बुक है, वो टोटल क्वेश्चन बैंक का ही बुक है। 2021 से 24 तक टोटल क्वेश्चन बैंक का उसमें क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बैंक का है, 2-4 का क्वेश्चन छोड़ के। हाँ सब्जेक्टिव। चलो क्वेश्चन नंबर 81। चलो जल्दी से बनाओ। ऑप्शन नंबर सी। चलो आज प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड समय देते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह का है, मतलब प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। तो इसमें बाबू देखेगा तो अल्फा बराबर, मतलब पहला शून्य कितना होगा? m। तो बीटा बराबर कितना होगा? माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह है। जब विपरीत चिन्ह होता है तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में ए। अल्फा का मान कितना है? m। अब बीटा के मान माइनस m। बी का मान कितना है? a। तो माइनस a बटा में a। तो m से m खत्म हो जाएगा, तो 0 बराबर माइनस a। तो a बराबर कितना? 0। a बराबर कितना? 0। आंसर कौन होगा? 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करेगा। अब सब लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करो, 15 सेकंड के अंदर में। चलो क्वेश्चन नंबर 82। एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। चलो अगर कोई क्लास है पीछे वाला नहीं किया है तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। टोटल ये मैथ का क्वेश्चन बैंक का प्ले लिस्ट बना हुआ है। उसमें जाएगा और लिखेगा FM सी बिलवाई। क्या लिखेगा?
MC बेलवाई, और FMC बेलवाई जब लिखेगा तो उस पर सर्च करेगा तो वहाँ एक प्ले लिस्ट आएगा। मैथ का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है और साइंस का। उसमें एक क्वेश्चन क्लास जो है लाइन बाई लाइन है, ये नहीं कि इधर उधर ढूंढना है, एकदम प्ले लिस्ट में टोटल क्वेश्चन बना हुआ है। और सबसे पहले इस क्लास को छोड़ के पहले वाला क्लास इसका बहुपद का 3 गो क्लास करेगा, तब जाके चौथा क्लास करेगा। चलो इसके बाद देखेगा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में देखेगा बाबू, तो बोला है कि जिसके शून्यक 0 और कितना है 5 है। कहने का मतलब अल्फा बराबर कितना 0 और बीटा बराबर 5। तो देवघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देवघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा x स्क्वायर। अल्फा का मान 0 है, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है 5, x अब प्लस 0 इंटू कितना 5, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस कितना 0, तो x स्क्वायर माइनस 5x। तो क्वेश्चन नंबर जो 82 का आंसर बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x। ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन नंबर नहीं है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर होगा। चलो तो ये x स्क्वायर माइनस 5x नहीं हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर वहां पे छूट गया है। अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी करो एकदम 15 सेकंड के अंदर में सब बनाओ, कॉपी पे बनाएगा तब जाके समझ में ज्यादा आएगा। चलो अब देखेगा बाबू, क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 11, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस, मतलब x का जो मान आएगा एगो प्लस में आएगा और एगो माइनस में। तो यही बोला है बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला जो है 84 नंबर, जल्दी करो। यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो a का मान और b का मान ज्ञात करना है। a का मान और b का मान ज्ञात करना है, जल्दी करो। a का मान और b का मान ज्ञात करना है जब शून्यक -2 -3 है तब। डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी आया है किसी का। चलो और बोलो कोई, राहुल कुमार। अब देखेगा बाबू, सबसे पहले इसमें देखेगा तो क्वेश्चन में बोल दिया है कि 2 शून्यक यहाँ दिया हुआ है, एगो -2 है और एगो कितना है -3 है। अब बाबू देखेगा तो अल्फा बराबर कितना है -2, बीटा बराबर कितना है -3। चलो इतना हो गया। अब बताएगा a बराबर कितना है 1, a बराबर कितना है 1, b बराबर a प्लस कितना है 1 और c बराबर कितना है b, c बराबर कितना है b। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा में a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा में a। अल्फा का मान कितना है -2, तो अल्फा के जगह पे -2। उसके बाद प्लस है बीटा का मान कितना है -3 बराबर b का मान कितना है a प्लस 1।
तो ये माइनस पहले से है तो a प्लस 1। अब बटा में a का मान कितना है 1। चलो इतना काम हो गया। अब -2 प्लस माइनस क्या होगा -3। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -a और -1। ये हो जाएगा 3 और 2 कितना -5 -a और प्लस a-1। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो a बराबर 5 और माइनस कितना 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। a बराबर कितना हो गया 4। अब ऑप्शन में देखेगा a बराबर 2, ये तो गलत हो गया। a बराबर कितना 2, a बराबर -2, कौन आंसर बच गया c। a बराबर कितना 4। अगर हमको निकालना होगा b का भी मान, तो b का जब मान ज्ञात करना होगा तो b के लिए अल्फा इंटू बीटा कर लो। b के लिए क्या करेगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो जाएगा c बटा में। तो इसका मतलब -2 गुना माइनस, और c का मान कितना है b, तो b बटा में 1। 3 दूनी 6 बराबर कितना b, 6 बराबर b। इसका मतलब जो आंसर बनेगा हम लोग का कौन बनेगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर डी नंबर। चलो इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या बनेगा डी। अगर 2 शून्यक दे देता है तो एक बार अल्फा इंटू बीटा और एक बार अल्फा प्लस बीटा, जैसे मान पूछेगा। अगर यहाँ के लिए केवल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा से, और सी से पूछेगा तो अल्फा इंटू बीटा से। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है 2024 में, मतलब पर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से करेगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर दो समीर बेलवाई। बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 85 बी नंबर ए नंबर, सबका ए नंबर आया है। चलो बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखेगा। इस क्वेश्चन में है निम्नलिखित में किस बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। इस बहुपद में शून्यक हम लोग को 2 दे दिया है, एगो अल्फा और एक बीटा का मान हम लोग को दे दिया है। इसका मतलब अल्फा बराबर कितना 4 और बीटा बराबर कितना -2। देवघात बहुपद निकाल लो। देवघात बहुपद बराबर, देवघात बहुपद बराबर जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। अब बाबू देखेगा x², x का मान x² और अल्फा का मान इसमें दिया है, कितना दिया है 4। अब बीटा का मान कितना है प्लस माइनस माइनस लिख दे के वे इंटू एक्स। अल्फा का मान कितना 4, अब बीटा के मान -2। चलो अब बाबू करेगा तो x² माइनस 4 मले 2 गया, 4 मले 2 गया 2, और 2 ले x ले गुना करेगा कितना हो जाएगा 2x, और 4 दूनी प्लस माइनस माइनस। x² माइनस 2x माइनस 8 जो बहुपद है इसका शून्यक 4 और -2 है। इस क्वेश्चन में जो बना हुआ है आंसर कौन है ए नंबर, x² माइनस 2x माइनस 8। मतलब क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन ए। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2024 का ही है, जल्दी करो। अल्फा बीटा का वो तो मान निकालना है बाबू। यहाँ पर निकालना है हम लोग का अल्फा इंटू बीटा, छूट गया है। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है -4। बहुत सुंदर, सब लोग करो, सब लोग करो। अल्फा इंटू बीटा का मान। अब बाबू देखेगा क्वेश्चन जो बोला हुआ है, क्वेश्चन हम लोग से यही बोला है कि यदि बहुपद px बराबर x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें बाबू a बराबर हम लोग से कितना दिया है 1,
बी बराबर कितना दिया है, और सी बराबर कितना है, -4। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, सी बटा में ए। सी का मान कितना है, -4। ए का मान कितना है, 1। कितना हो जाएगा, -4। मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा कितना होगा, -4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन दिया है, डी नंबर। कौन दिया है, डी नंबर। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तब तो बढ़िया है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये सब 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, जल्दी करो। x-3 ऑप्शन नंबर ए। चलो बाबू देखेगा तो हमसे क्वेश्चन यही बोला है कि यदि बहुपद क्यू एक्स का शून्यक एक क्या है, 3 है, तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा। कहने का मतलब इसका शून्यक दे दिया है। एक्स बराबर कितना दिया है, 3। एक्स बराबर कितना दिया है, 3। जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x -3 बराबर कितना, 0। x -3 बराबर 0। अब देखे बाबू x -3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, 2024 का है, जल्दी करो। सही है सबका, जल्दी जल्दी करो। ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन देखो और आंसर मारो। इस तरह का तैयारी होना चाहिए। अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव में तैयारी नहीं है तो समझो कि 100 में 100 लाने लायक नहीं है, नहीं है। चलो देखो, अब अपने से डिसाइड करना है। बाबू बोला है कि x² - 9x + 1 के शून्यकों का गुणनफल कितना है, 8। तो a का मान पूछा है, शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो हम लोग ABC कर लेंगे। a बराबर कितना, 1, b बराबर 9 और c बराबर कितना दिया है, 1। अब बोला है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा में 1। और अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग से दे दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 8। c का मान कितना दिया है, और a का मान कितना दिया है, 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8। a बराबर कितना, 8। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखेगा बाबू, क्वेश्चन है x² - 13 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 13। और जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट। प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 13। अब देखेगा x यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा। चलो x², एक मिनट, चलो x बराबर कितना हो जाएगा, √13। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करो एकदम। 2024 में पूछा हुआ है। यहां बाबू -4 कर लेगा, कितना करेगा, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x 2m + 2 का एक शून्यक है। जल्दी करो, 9 आ रहा है, सब लोग करो। राहुल कुमार,
चलो इधर देखेगा बाबू, दिया है m के किस मान के लिए -4 जो है इसका शून्यक है, मतलब -4 इस बहुपद में रखने पर 0 आना चाहिए। अब देखेगा x² माइनस x 2m प्लस कितना 2, m के लिए -4 जो है। अब देखेगा x की जगह पे कितना रख देगा 4, -4 के स्क्वायर -4, ये हो जाएगा 2m प्लस कितना 2। अब ये जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, जब शून्यक का मान रखा के तो क्या आना चाहिए 0। अब 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2m प्लस कितना 2 बराबर कितना 0। 16 4 दूनी 8m, 4 दूनी 8 बराबर कितना 0। कहाँ पर है 9 आ रहा है, तो 8m 16 8 कितना हो जाएगा 24, 16 8 24, m बराबर -24 बटा में 8, m का मान कितना -3, m का मान कितना -3। कहीं क्वेश्चन है जो दिया है टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। चलो ठीक, क्वेश्चन मिस्टेक है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बाबू मिस्टेक है, उससे कोई मतलब नहीं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा कितना आएगा -3। लेकिन सही क्वेश्चन क्या है, एक बार सही क्वेश्चन पे भी इस क्वेश्चन को बना लो, क्वेश्चन सही करके थोड़ा सा बना लो आंसर के लिए। हम क्वेश्चन को सही कर देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सही है, अगर क्वेश्चन को सही करके देखेंगे तो यहां पे बाबू दिया है माइनस, क्वेश्चन में क्या है माइनस है, टाइप करने में मिस्टेक है, यहां क्या है माइनस। अब बनाओ, अब इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2। जल्दी से करो, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। अब 9 आ रहा है, चलो देखेगा बाबू, ठीक है। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस कितना 4 माइनस 2m प्लस कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये 4 चौके 16, 4 चौके, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2m -2 बराबर कितना 0। अब बाबू देखेगा 16 और 4 कितना होता है 20, अब 20 मतलब 2 जाएगा कितना हो जाएगा 18, तो 18 माइनस 2m बराबर कितना 0। तो 2m बराबर कितना 18, तो m बराबर 18 बटा में 2, 2 नवा 18, इसीलिए m का मान कितना आएगा 9, m का मान कितना आएगा 9। और इस क्वेश्चन में 9 दिया है, ऑप्शन नंबर कौन है सी, ऑप्शन नंबर सी। वहां पे माइनस क्वेश्चन में छूट गया था, अगर माइनस से छूट गया है तो गुना था, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए था -3, लेकिन माइनस लगाने पे ऑप्शन नंबर कौन आएगा सी। ये क्वेश्चन जो है रियल है। अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से करो, 2024 का ही क्वेश्चन है, जल्दी करो। चलो देखेगा बाबू, क्वेश्चन बोला है बहुपद
ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस वन का एक शून्यक एक है एक्स माइनस वन, शून्यक एक है तो वह एक का मान ज्ञात करे। बाबू शून्यक है तो एक का मान ज्ञात करना है, शून्यक एक का ही इसमें मान रख दो, एक का ही क्या कर लो मान रख दो। अब देखेगा, ठीक है, अब क्या करेगा, एक एक्स की जगह पे एक रख लेगा तो ए एक का स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस कितना एक इंटू एक माइनस एक, ये हो जाएगा ए माइनस 3a अब प्लस कितना 3 अब माइनस 1 बराबर कितना 0। अब बाबू का हो जाएगा a माइनस 2a प्लस कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 2। a बराबर 2 बटा में 2, a बराबर कितना 1, तो a का मान हम लोग का कितना आएगा 1। जब भी अगर एक शून्य का दे देता है और दूसरा का उसमें किसी का मान निकालना होता है तो उसी शून्य को उसमें रख के बराबर 0 कर दो, क्योंकि कोई भी शून्य का होता है तो वो बहुपद का टोटल मान 0, उस शून्य को रख देगा तो टोटल मान कितना आएगा 0 आएगा। तो मान रख के और बराबर 0 करेगा, जो निकालना होगा निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से करो, अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के लिए शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। तो सबसे पहले बाबू इसमें अल्फा का मान दे दिया है कितना 3 बटा में, और बीटा का मान कितना दे दिया है -1/2। अब क्या करेगा, द्विघात बहुपद निकाल लेगा। द्विघात बहुपद का सूत्र तुम लोग को मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो जहां जहां जो दिया है वहां मान रख दो। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पे कितना होगा 3/5 प्लस बीटा के जगह पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स 3/5 गुना 1/2। ये हो जाएगा एक्स माइनस अब देखेगा इसका एलसीएम निकाल लें कितना हो जाएगा 10। तो ये 5 दूनी 10 3 दूनी और ये 2 5 10 5 इंटू एक्स, ये हो जाएगा -3/10। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/10 अब -3/। अब इसका भी एलसीएम निकाल लो एक बार, एलसीएम कितना हो जाएगा 10। तो 10x स्क्वायर माइनस एक्स अब माइनस कितना 3, इधर बराबर 0 कर दो, क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का 92 नंबर। अगर बटा में कोई शून्य दे देता है तो उसको जैसे करना है उसी तरह करो, बस बटा पर के जोड़ घटाव करना है उसको करके और द्विघात बहुपद के रूप में ले आ जाओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। देख रहा है 2 चैप्टर से 2024 में कितना क्वेश्चन पूछा है। देखो क्वेश्चन है ए बराबर इसमें कितना दिया है, ए बराबर कितना दिया है 1। चलो ए बराबर 1, बी बराबर कितना दिया है -3 और सी बराबर -4। अब हम लोग से क्वेश्चन यही बोला है कि
4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। नहीं तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा। अब बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/में। कहने का मतलब b का मान कितना दिया है? तो -3 अब बटा में a का मान 1 बराबर कितना आ गया? 3। अब क्वेश्चन में हम लोग से क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए 4/3 अल्फा प्लस है, तो 4/3 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3। 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा? 3 से 3 कटेगा, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 1। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। और सोच सकता है केवल अल्फा प्लस बीटा ही है, बस यहाँ पर 4/3 से क्या कर दिया है? गुना कर दिया। तो हम लोग भी 4/3 से गुना कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी बनाओ। ये बाबू वही क्वेश्चन है जस्ट अभी हम लोग अगले पढ़े हैं। नहीं तो 5 शून्य, इसका मतलब x बराबर कितना? तो x - 5 बराबर 0, इसीलिए x - 5। ऑप्शन नंबर कौन है? ए। चलो 94, 95 नंबर, जल्दी करो। 95 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 95 नंबर एकदम सब करो। 15 सेकेंड के अंदर मेरा आंसर आ जाना चाहिए, इतना स्पीड करो। पच्चीस। चलो बहुत सुंदर, 15 सेकेंड के अंदर में देने वाला। अब देखो क्वेश्चन है, ए बराबर कितना दिया है? 1, बी बराबर कितना दिया है? 5, और सी बराबर कितना है? अब हम लोग से क्वेश्चन यही बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग द्विघात बहुपद में केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का ही सूत्र पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब भी अगर स्क्वायर में देगा तो उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में चेंज करेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक हम सूत्र लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। यही लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू, अब पहले से कितना है? 2 अल्फा इंटू, ये दोनों माइनस प्लस कट जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? -b/a का होल स्क्वायर। b का मान कितना है? -5, a का मान 1। अच्छा केवल 5 है, चलो ठीक है, ठीक है सूत्र। चलो अब बाबू ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? 25। ऑप्शन नंबर ए। चलो जल्दी करो एकदम, इस सूत्र है, खाली केवल सूत्र है। बोला है कि द्विघात बहुपद शून्यकों हो तो उनके अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल। कहने का मतलब इसका है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? C/A। ऑप्शन नंबर बी, C/A। चलो जल्दी करो इसको। चलो 15 सेकंड के समय के अंदर बनाओ। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कितना? 16 है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन बोला है x² - 4
क्यू है माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। कहने का मतलब x माइनस 2 से क्या है, भाज्य है। बाबू इसको तुम लोग क्या करेगा कि यहाँ पे x माइनस 2 बराबर कितना, 0। x बराबर कितना, जहां जहां x है वहां 2 रख दो, तो 2 का कितना q, 4 2 का स्क्वायर p इंटू 2 प्लस कितना 8 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 चौक है 16 माइनस 2p प्लस कितना 8। अब ये हो जाएगा 8 8 कितना 16 माइनस 2p बराबर कितना 0। ये हो जाएगा 0 0 16 16 कट गया माइनस। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में प्लस है, चलो प्लस प्लस करके बना लो। प्लस होगा तो नहीं कटेगा, प्लस होगा तो नहीं कटेगा। चलो ठीक है, सब माइनस को हम क्या कर देंगे प्लस। अब ये हो जाएगा 16 16 कितना 32। एक मिनट, सही किया है, चलो ठीक है। एक मिनट, एक लाइन और कर देते हैं। 16 प्लस 16 माइनस 2p बराबर कितना 0। ये हो जाएगा 16 दूनी कितना 32 माइनस 2p बराबर 0। 2p बराबर कितना 32, 2 8 16 दूनी 32, p बराबर कितना 16, p बराबर कितना 16। इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। वहां माइनस प्लस था, माइनस लिख दिए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 बोलो। x प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो सिर्फ तभी शर्त बाबू यहाँ देखेगा x है, यहाँ क्वेश्चन में हम लोग का कहीं n नहीं है, आंसर में क्या दिया है n दिया है। हो सकता है कहीं क्वेश्चन क्या है मिस्टेक है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर n रहेगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम संख्या। आंसर कौन बी। अगर n रहेगा तब x पे नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अब देखेगा x प्लस 1 बराबर कितना 0, तो x बराबर माइनस 1, x बराबर कितना माइनस 1। ऑप्शन नंबर कौन है ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 100, मतलब हम 70 की ओर चल गए। नहीं जल्दी करो, जो भी पहले, अच्छा पहला चैप्टर का गया, ये सब पहले चैप्टर का है का। चलो पहला चैप्टर का आ गया तो क्या हो गया, बनाओ जल्दी। ऐसा तो नहीं है कि 8वां 5वां क्लास पे आ गया, जल्दी करो। बोला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना दिया है 37, b का मान कितना है 4, q का मान कितना है पूछा है, q का मान पूछा है ना, और r का मान कितना है 1। अब ये हो जाएगा 37 माइनस 1 बराबर कितना 4q। ये हो जाएगा 36 बराबर 4q, 4 नमा, इसीलिए q बराबर कितना, आंसर दिया है 9। ऑप्शन नंबर कौन है ए। चलो चलो एक शून्यक माइनस 2 है बाबू, इसमें दिया है x बराबर कितना, x बराबर माइनस 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x इधर आएगा तो प्लस कितना 2, x प्लस ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी करो, ये भी वही क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा माइनस है तो x प्लस
1, x प्लस 1। चलो जल्दी करो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होता है माइनस डी बटा में ए, माइनस डी बटा में ए। चलो घात क्या होगा, हम बोले थे पहले ही बाबू, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। जब भी देखेंगे गुना में तो इधर का सबसे अधिक घात और इधर का सबसे अधिक घात जोड़ देंगे। इधर कितना अधिक है और इधर कितना है, बराबर कितना, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, गुना करके बनाएगा तो बहुत ज्यादा लंबा चल जाएगा। बताओ घात कितना होगा इसमें, इसमें हो जाएगा 3 प्लस कितना 2 बराबर कितना 5। ऑप्शन नंबर, देखो ये सब 2025 में पूछा है अभी जस्ट पहले। चलो जल्दी करो, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये एक्स जो आ गया कहाँ में आ गया, बटा में। डी नंबर, अच्छा डी नंबर भी है नहीं, चलो ऑप्शन नंबर डी में भी है, ये दोनों बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन बताओ, घात क्या होगा, घात कितना होगा 5 प्लस कितना 4 बराबर कितना 9। ऑप्शन नंबर सी, सब 2025 का क्वेश्चन है, बहुपद है, कौन है, ऑप्शन नंबर कितना डी, ऑप्शन नंबर डी। ये बटा में एक्स है, ये भी है और ये रूट में है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा डी। अगला बताओ जल्दी, निम्नलिखित के द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो इधर अल्फा का मान कितना दिया है 3 और बीटा का मान 10, ठीक है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस कितना 10 इंटू एक्स प्लस 3 गुना कितना 10, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अब प्लस कितना 30। ऑप्शन में है तो हम लोग क्या कर लेंगे, नॉन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर ई बना लेते हैं नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक है, जल्दी करो क्या होगा, देखो बाबू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, 6 दूनी और 6 मले 2 गया 4, 6 मले 2 गया 4, क्या बाबू कॉमन निकाल दें, चलो कॉमन भी निकल जाएगा। अगर 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3 बराबर कितना 0। अब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, 2 एकम 2 कर ले, चलो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3 बराबर 0, x हो जाएगा x माइनस 2 अब माइनस x माइनस 3 होगा, यहाँ उल्टा निकला है, तीन एकम 3 नहीं, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 बराबर कितना 0, तो x माइनस 3 और x प्लस 1, अब हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 1। आंसर कौन है डी, बी माइनस 1 और कितना 3। चलो अगला क्वेश्चन, चलो
अब ये क्वेश्चन घर से करके लाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन कहाँ से? कल घर से करके लाएगा। और आज के क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और सब लोग मन लगा के पढ़ो। क्वेश्चन जो भी बन रहा है उसको जाके घर पे रिवीजन करो और एनसीईआरटी एकदम एनसीईआरटी पूरा सब्जेक्टिव को बढ़िया से बनाओ, क्योंकि बिहार बोर्ड ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देता है। और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है बढ़िया से रिवीजन करो। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए।